हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग अपने घर में सकुशल होंगे, अपने परिवार के साथ इस समय को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जब मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा था, थोड़ा मेडिटेशन कर रहा था, तो जहन में एक ऐसा सवाल आया जिसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पाया। तो मुझे लगा कि आज के वीडियो में मैं आपसे उसी प्रश्न को दोहराऊं और शायद आपको इसका जवाब मिल सके। जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि हम जैसा बीज बोते हैं हम वैसा ही फल पाते हैं, या जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल काटते हैं। तो जो भी चीज़ें पीछे हुई उसके रिजल्ट आज हम महसूस कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में, अपने समाज में और आज की इस दुनिया में। इसी प्रकार का एक ऐसा बीज हम नोइंगली और अननोइंगली, जानते बूझते बो रहे हैं, जिसकी फल जब पक कर तैयार होगी कल को, और जब उसे हम काटने जाएंगे, या यूं कहिए जब उस बीज से वो फल का वृक्ष बड़ा होगा और उससे फल निकलेंगे, तो हमें बहुत पीड़ा होने वाली है। कौन सा हिस्सा है हमारे समाज का जो सबसे ज्यादा परेशान है इस समय? हमारे समाज का वो कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है? कौन सा हिस्सा है हमारे समाज का ऐसा जो आज की डेट में सबसे ज्यादा एंजाइटी में है पर कह कुछ नहीं पा रहा? सोचिए इस बारे में। तब तक मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी आपको सुनाता हूं जो आज के समय में कई इंस्टीट्यूट्स में दर्ज है, बिलीव इट और नॉट के नाम से। कहानी है 1893 की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, एक हेनरी नाम के लड़के की। हेनरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। कुछ पिछले समय में उनके बीच में इस तरह के मनमुटाव हुए और कुछ चीज़ों को लेकर ऐसी उनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई कि हेनरी ने ना चाहते हुए भी कुछ गलत तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया। उसका दिल दुखाया और उसे डंप कर दिया। वो अपने घर गई और उसने अपने भाई को ये सब बातें बताई। जो आगे हुआ वो उस लड़की का बिल्कुल भी मोटिव नहीं था, पर्पस नहीं था। उसने जो उसके दिल में चल रहा था, जो उसकी भावनाएं थी, वो भावनाएं उसने अपने भाई को बताई। उसके भाई को बहुत गुस्सा आया। वो घर से निकला अपनी रिवॉल्वर लेके, सीधा हेनरी के घर गया और जब हेनरी सामने आया तो उसने उसे शूट कर दिया। गोली चलते ही हेनरी गिर पड़ा। तो उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया है, उसको गोली लगी एंड नाउ ही इज डेड। और अब वो क्या करे, इस सोच में उसने खुद को भी शूट कर लिया और वो वहीं पे मर गया। जब ये बात उस लड़की को पता लगी तो उसने भी खुद को शूट कर लिया। तो अब वो लड़की और उसका भाई दोनों गुजर चुके थे, इस दुनिया से जा चुके थे। हेनरी को गोली नहीं लगी थी, उसके कान के पास से निकलकर गोली उसके घर के आंगन में जो पेड़ था उसके तने में जाके धंस गई थी। हेनरी खड़ा हुआ, जो भी चीजें घटी घट गई और उसने अपनी जिंदगी को दोबारा से जीना शुरू किया। उसकी लाइफ चल पड़ी। एग्जैक्टली 20 साल के बाद 1913 में हेनरी स्टैब्लिश हो चुका था अपने प्रोफेशन में और उसको अपने घर को दोबारा से अच्छे से बनाना था, रिस्ट्रक्चर करना था। तो जब घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद उसको लकड़ी की जरूरत थी। पुराने जमाने की बात है, आज से 107 साल पहली। तो उस समय पे लोग अपने घर के आंगन से ही पेड़ काट लिया करते थे। उसको लगा लकड़ी की जरूरत है, क्यों ना मैं इस पेड़ को ही काट लूं। अब लकड़ी काटने में बहुत समय लगेगा, तो उसने क्या किया कि उस पेड़ में डायनामाइट लगा दिया। और जब डायनामाइट फटा तो वो पेड़ के अंदर जो गोली थी वो उसमें से निकली और सीधा हेनरी के माथे के बीच में जाके लगी और वो वहीं पर मर गया। ये सच्ची कहानी है। 20 साल के बाद, एग्जैक्टली 20 साल के बाद जो गोली चली थी वो उसको 20 साल के बाद लगी। फ्रेंड्स, आज के इस माहौल में हमें लगता है हमें बहुत एंजाइटी है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। आपको नहीं लगता कि हमारे समाज का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो कि हमारे बच्चे हैं, उनको कितनी एंजाइटी होगी? मैं बात कर रहा हूं 6 साल से लेकर 20 साल के बच्चों की। 6 साल से लेकर 20 साल के डिफरेंट एज सेगमेंट के बच्चे पिछले लगभग 40 दिन से
घर से बाहर नहीं निकले हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं, उनके अंदर भी एंजाइटी है। हम खुद तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्या हम सब लोग पूरे समय सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे होते हैं? पूछिए आप लोग अब खुद से। क्या आप लोग व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहे होते? क्या आप लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख रहे होते? क्या आप लोग इंस्टा पे अपनी फोटोग्राफ्स नहीं डाल रहे होते? दूसरों के वीडियो नहीं देख रहे होते? और हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें करने से मना करते हैं ब्लू स्क्रीन की वजह से। दोस्तों, रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि आधे घंटे अगर आप इस ब्लू स्क्रीन को देख लें तो वो आपके नेगेटिव पैटर्न बना देती है ब्रेन में। आप कुछ और करने लायक नहीं रहते। और आजकल क्या हो रहा है, उन बच्चों के पास है क्या? मोबाइल, कंप्यूटर एंड टीवी के अलावा क्या है उनके पास? आपको यकीन है कि पिछले 40 दिनों से हम उनके न्यूरॉन्स में क्या डाल रहे हैं? स्कूल्स को ये सोचना चाहिए कि वो 4-4, 6-6 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे ऑनलाइन हैं। एक 40-40 मिनट की उनकी बैक टू बैक 5 से 6, 7 क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि स्कूल्स ने प्रेशर डाला हुआ है अपने टीचर्स के ऊपर। जिन बच्चों को हम खुद कहते थे कि उनको ऑनलाइन नहीं जाना है, उनको ब्लू स्क्रीन से दूर रहना है, वही बच्चे अपने कोर्स की वजह से, क्योंकि स्कूल चाहते हैं जो अप्रैल मई में जो कोर्स होता था वो अभी भी वो पूरा करा दें ऑनलाइन जाके। ऑफलाइन पढ़ाना अलग बात होती है, ऑनलाइन पढ़ाना अलग बात होती है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके होते हैं कि आप ये करिकुलम एक्टिविटीज़ कीजिए, ये वाले वीडियोस देखिए, ये वाले वीडियोस देखिए। डोंट यू थिंक वो छोटे छोटे बच्चे जो पार्क में खेलने जाते थे, स्कूल में जाते थे, अपने फ्रेंड्स से मिलते थे, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा इस समय पे? उनकी व्यथा को आप लोग समझ सकते हैं। ये प्रश्न मेरे जहन में आया, अब ये प्रश्न आपके जहन में भी रहना चाहिए कि 4 से 6 घंटे वो बच्चा ऑनलाइन जाके पहले पढ़ता है, फिर उसको ऑनलाइन रहकर ही अपना होमवर्क करना होता है। उसके बाद व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स पे मैसेज आ जाते हैं कि कुछ और करिकुलम एक्टिविटीज़ या कुछ और चीज़ें सीखने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। टीचर उन्हीं ग्रुप से कुछ और वीडियोस डाल देती हैं कि ये वीडियोस देखिए, और वो बच्चा पूरे टाइम उसमें इन्वॉल्व रहता है। अब बच्चे के पास वो गैजेट पूरा सुबह से शाम तक है। वो बच्चा कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकता था। सोच के देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्या अगर ये बच्चा ये जो कोर्स है ये 3 महीने 4 महीने बाद कर लेगा? क्या कर लिया हमने? हम लोग सब इंटेलिजेंट लोग हैं। क्या कर लिया हमने? पिछले 40 दिनों से हम घर पे बैठे हैं। तो अगर वो बच्चा 2 महीने 3 महीने नहीं पढ़ेगा तो कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, अपने प्रोफेशन में वेल स्टेब्लिश हैं। आप लोगों ने क्या कर लिया? कुछ ऐसी स्किल्स क्यों नहीं सिखाते उनको, बच्चों को, इस 2 महीने में, जो उनके काम जिंदगी भर आए? आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ बोल रहा हूं। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं इसको कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूं समाज में। मेरे ऑलरेडी जूम पे सेशंस चल रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशली, पेरेंट्स के लिए स्पेशली। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बात का कुछ सॉल्यूशन मिले तो नंबर है 9910999737। अगर आपको लगता है कि आपको आपके बच्चों के लिए सॉल्यूशन चाहिए तो कमिंग संडे को मैं एक एक्सक्लूसिव जूम पे सेशन ले रहा हूं जिसका टॉपिक है लाइफ मास्टरी। उसमें कुछ पेरेंटिंग के बारे में भी बात होगी, और वीकली बेसिस पे मेरे सेशंस चल रहे हैं, ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी कमिंग सैटरडे को हमारा एक सेशन है 1.5 घंटे का, जिसमें हम यौगिक मेडिटेशन, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन कराएंगे। एक बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट जो योगा के हैं, उनको मुंबई से हम जूम पे रिक्वेस्ट किया है। वो पिछले सैटरडे को भी उन्होंने हमारे लिए एक सेशन किया था और इस सैटरडे को भी करने जा रहे हैं। ये सारे जूम के सेशन हम लोग फ्री करा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चों के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको खुद के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, और अगर जहन में इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो कमिंग संडे को आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम लिख के भेजिएगा, और इस नंबर को आप सक्सेस लेगेसी के नाम से अगर सेव करेंगे तो आपके पास संडे का और सैटरडे का लिंक आ जाएगा। जी हाँ, सैटरडे को जो यौगिक मेडिटेशन ब्रीदिंग सेशन है वो 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है, और संडे को जो हमारा 2 घंटे का वर्कशॉप है बच्चों के लिए लाइफ मास्टरी का, वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट दैट कि जो आज बीज बोया है वो कल काटना ही पड़ेगा। तो अच्छा बीज बोइए, इस
हॉलीडे के दौरान अच्छा बीज बोइए ताकि फसल बहुत अच्छी हो, ताकि फल बहुत मीठे आए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ।